नमस्कार। गायत्री साधना में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में जो अचानक घटनाएं घटती हैं वो क्यों घटती हैं। चाहे वो अच्छी घटनाएं हों, चाहे बुरी घटनाएं हों, ऐसे कई प्रसंग आते हैं। इसलिए आज हमारा टॉपिक है जीवन में अचानक अच्छी बुरी घटनाएं इसलिए घटती हैं। आइए जानते हैं ये घटनाएं क्यों घटती हैं। देखिए, बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका प्रयत्न से उल्टा फल होने की आकस्मिक घटना घटित हो जाने के अपवाद चाहे कितने ही कम क्यों ना हों, पर होते ज़रूर हैं। और वे कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे अवसरों पर हम में से साधारण श्रेणी के लोग ज्ञान रखने वाले बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी धारणा बना लेते हैं कि जो जीवन में बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित होते हैं, उसे दोषी ठहराते हैं और भरपूर गालियां देते हैं। कुछ तो नास्तिक हो जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर का इतना भजन पूजन किया पर उसने हमारी कुछ भी सहायता नहीं की। ऐसे ईश्वर को पूजना व्यर्थ है। कई महामानव लाभ की इच्छा से साधु संत देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इसी बीच उन्हें अगर कोई हानि हो जाती है तो उस पूजा की निंदा करने लगते हैं। ऐसी भी देखा गया है कि आकस्मिक प्रसंग आने के समय ही यदि घर में कोई नया प्राणी आया हो, कोई पशु आया हो, कोई बालक उत्पन्न हुआ हो, तो उसका दोष उसको रख दिया जाता है। यह नया बालक बड़ा भाग्यवान हुआ जो जन्मते ही इतना लाभ हुआ। ये बहू बड़ी अभागी आई जो आते ही सत्यानाश कर दिया। इसका श्रेय या दोषारोपण के कारण कभी कभी घर में दुखदाई क्लेश कलह उठ खड़े होते हैं कि उनका स्मरण होते ही रोमांच हो जाता है। हमने देखा होगा कि किसी सज्जन के घर में नई बहू आई, उन्हीं दिनों घर का जवान लड़का मर गया। इस मृत्यु दोष को बेचारी बहू पर जड़ दिया गया। सारा घर यही तानाकसी करता रहा कि ये बहू बड़ी अभागी आई जो हमारे जवान लड़के को खा गई, या आते ही उसकी अपनी बलि चढ़ा ली। कुछ दिन तो इस अपमान को बेचारी निर्दोष लड़की विष के घूंट की तरह पीती रही, पर जब उस पर ये सहन नहीं हुआ तो वह मौका देखते ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जल मरी। बेचारी निरपराध विधवाओं को अभागी कलमुही डायन की उपाधि मिलने का एक आम रिवाज है। इसका कारण भाग्यवाद के संबंध में मन में जमी हुई अनर्थक मूलक धारणा है। सही बात को ना समझने के कारण लोगों के हृदय में ऐसे ऊटपटांग विश्वास घर जमा कर जाते हैं। अनेक व्यक्ति तो भाग्य की वेदी पर कर्तव्य की बलि चढ़ा देते हैं। उनका मानना है कि जीवन में हानि लाभ होगा वह भाग्य के अनुसार होगा। अब जो कर्म किए जा रहे हैं उनका फल अगले जन्म में भले मिले, पर यह जीवन तो प्रारब्ध के रस्सों में ही
जकड़ा हुआ है। जब उपाय करने, प्रयत्न या उद्योग करने की बात चलती है तो वे यही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है सो होगा। ब्रह्मा की लकीर को कौन टाल सकता है? जो ब्रह्मा ने लकीर बना दी है उसे कौन मिटा सकता है? जो ईश्वर को करनी होगी वह करके रहेगा। होनी बड़ी प्रबल होती है। इस तरह की शब्दों को और सेंटेंस को वो तरह तरह से प्रयोग करते रहते हैं। जब आकस्मिक दुर्घटना पर अपना बस नहीं चलता और अनहोनी प्रसंग सामने आ खड़े होते हैं तो मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा विक्षुब्ध हो जाता है। सामने कोई दोषी तो दिखाई नहीं पड़ता, पर आघात लगने के कारण रोष आता ही है। आवेश में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। संभव है कि वह दोष किसी निर्दोष पर बरस पड़े और अनर्थक उपस्थित दे। इसलिए उस क्षोभ को शांत करके किसी प्रकार संतोष धारण किया जाता है। परंतु हम देखते हैं कि आज अनेक व्यक्ति उस आपत्ति काल के मन समझाओ को कर्तव्य के ऊपर कुल्हाड़ी की तरह चलाते हैं। होते होते यह लोग उद्योग के विरोधी हो जाते हैं और अजगर और पक्षी की उपमा देकर भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि यह सज्जन बड़े बूढ़े हुए तो अपने प्रभाव से निकटवर्ती अल्प ज्ञान वाले तरुणों और किशोरों को भी इसी भाग्यवाद की निराशा के दलदल में डाल देते हैं। आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारण की जानकारी ना होने से कैसी कैसी ऊटपटांग धारणाएं उपजती हैं और वे लोगों के मन में गहरी घुस बैठती हैं। अतः जो जीवन में घटनाएं आती हैं उनका प्रभाव तो उल्टा बरकत एवं बेहुदा बना देती हैं। मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चिरकाल से जानती है और उनके कारणों को जानना, प्रयत्न करना ही बहुत बड़ा काम है। आज हम दैहिक और भौतिक घटनाएं, 3 प्रकार के आकस्मिक सुख दुख, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों के आधार पर होते हैं यह बता रहे हैं। दूध एक नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दही या घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी 3 प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वे आकस्मिक घटनाएं किस तरह उत्पन्न करते हैं इसका पूरा विवरण हम आगे के टॉपिक में देंगे। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।